नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बीते काफी समय से भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, पहाड़ों के दरकने और गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं ने पर्यावरणविदों के साथ साथ सरकार की भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। बीते बुधवार को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ का हिस्सा गिरने से 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दर्जनों लोग घायल हो गए हैं, वहीं कई लोग लापता हो गए जिनका अब तक कोई पता नहीं चला है। इन घटनाओं के बाद तो मन में कई सवाल खड़े होते हैं कि हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड, यहाँ इस प्रकार की घटनाएं लगातार क्यों हो रही हैं? आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये सब जो हो रहा है वो इंसानी गतिविधियों की वजह से हो रहा है? बता दें कि साल 2014 से 2020 तक देश भर में भूस्खलन और पहाड़ों के गिरने की करीब 3656 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और पहाड़ों के गिरने की घटनाएं बढ़ी हैं। इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि परिस्थितियों के अनुसार संवेदनशील हिमालयी इलाकों में इंसानों की गतिविधि लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें कि हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ उम्र के हिसाब से युवा हैं और अभी मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में इन पर हो रहे विकास कार्यों की वजह से दरारें पड़ती हैं, टूट फूट होती है, जिससे पहाड़ों का संतुलन बिगड़ता है। बारिश के मौसम में या फिर बारिश के बाद इनकी नींव कमजोर हो जाती है और ये टूटकर गिरने लगते हैं। वहीं पहाड़ों पर चल रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के कारण सुरंगों और सड़कों के निर्माण के लिए तेज विस्फोट, ड्रिलिंग आदि से पैदा होने वाला कंपन इन पहाड़ों की ऊपरी सतह और पत्थरों को हिला देता है। बता दें कि 27 और 28 जुलाई को लाहौल स्पीति में भारी बारिश के बाद 7 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं केलोंग और उदयपुर सब डिवीजन के जिलों में बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड की 12 घटनाएं हुई। लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले भूगर्भीय और पारिस्थितिकी के हिसाब से काफी ज्यादा संवेदनशील और कमजोर हैं। असल में हिमालय के ऊंचे पहाड़ पर्यावरणीय और तकनीकी तौर पर बेहद अधिक संवेदनशील हैं। इसीलिए ऐसी जगहों पर किसी भी तरह के निर्माण कार्य को रोकना चाहिए। अगर निर्माण कार्य बेहद जरूरी भी है तो छोटे स्तर के निर्माण कार्य किए जाने चाहिए। सड़कों को वैज्ञानिक तौर तरीकों से बनवाया जाना चाहिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सड़कों के चौड़ीकरण और निर्माण के नाम पर पहाड़ों का सीना छलनी किया जा रहा है, जिससे पहाड़ टूटने की घटनाएं होती हैं। वहीं इसका एक और कारण है कि सड़कों के निर्माण के समय उच्च गुणवत्ता की दीवारें नहीं बनाई जाती, न ही पत्थरों को रोकने के लिए मजबूत जाल बिछाए जाते हैं। कम से कम इनके सहारे हादसे की तीव्रता को तो कम किया जा सकता है। बता दें कि लोकसभा में एक सवाल के जवाब में तत्कालीन पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया था कि भूस्खलन के सबसे ज्यादा मामले केरल में दर्ज किए गए हैं। साल 2014 से 2020 के बीच केरल में भूस्खलन के 2238 मामले सामने आए, जबकि इसके बाद 374 मामलों के साथ पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है। हिमालयी इलाकों में भूस्खलन और पहाड़ों के गिरने के सबसे ज्यादा 169 मामले जम्मू और कश्मीर में दर्ज किए गए हैं। 120 मामले असम में, हिमाचल प्रदेश में 97 मामले, नागालैंड में 34, अरुणाचल प्रदेश में 33, मेघालय में 32 और उत्तराखंड में 27 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से ज्यादातर मामलों में बिना सही प्लानिंग और वैज्ञानिक तरीकों के विकास कार्य करने का ऐसा नतीजा सामने आना लाजमी है। बारिश के समय में परिवर्तन और लगातार बढ़ रही गर्मी की वजह से भी पहाड़ों की सेहत पर असर पड़ता है। बताया जाता है कि सतलज घाटी में 140 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लाने की तैयारी है, यानी ये इलाका भी उत्तराखंड के चमोली और केदारनाथ जैसे हादसों की चपेट में कभी भी आ सकता है। पर्यावरणविदों का कहना है कि हिमालय के इलाकों में खास तौर से सतलज और चिनाब घाटी में कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले इनसे पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर अध्ययन किया जाना चाहिए। आजकल हर कोई पहाड़ों पर जाकर रहना चाहता है, वहां संपत्ति खरीदना चाहता है। पहाड़ों पर तेजी से शहर विकसित हो रहे हैं। ज्यादा शहरीकरण की फिराक में पहाड़ों की हालत खस्ता हो रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।